हेलो। तो 29 जनवरी 30 जनवरी कुछ इन दिनों में ना मार्केट में एक बड़ा सारा क्रैश देखने को मिला। ये वाला जो पर्टिकुलर क्रैश है, वेट, ये जो क्रैश देखने को मिला वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश था गोल्ड की हिस्ट्री में। तो ये इसने कोई $1,000 से ज़्यादा मार्केट यहाँ से गिरी थी गोल्ड में। ऐसा क्रैश बहुत कम आता है कि $1,000 से ज़्यादा कुछ दिनों में मार्केट गिर जाए। ये देखने को मिला था और इन दिनों मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी। ऐसे होता है पहले, खासकर शुरू शुरू में क्या, साल पहले गोल्ड 1 मिनट में 10 पिप्स मूव करता था। ठीक है, एक दिन में मैक्सिमम $50 से $100 के दरमियान मूवमेंट आती थी गोल्ड में एक दिन में। ठीक है, ठीक है, 200 भी हो जाती थी। और 1 मिनट की जो कैंडल थी ना, 1 मिनट की कैंडल वो होती थी 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स। 15 मिनट की कैंडल होती थी 50 पिप्स की। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती थी वो 50 पिप्स की होती थी। लेकिन अब जो पास्ट डेज से हुआ है, पास्ट डेज में 1 मिनट की कैंडल जो है 300 पिप्स की हुई है, 400 पिप्स, इवन 1000 पिप्स की 1 मिनट की कैंडल, जो कि डेली की भी नहीं होती थी पास्ट में। ठीक है, बहुत वोलेटाइल है, बहुत हाई स्प्रेड हैं फ़िलहाल, और कंडीशन सही नहीं है इस वक्त। मतलब कि गोल्ड इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता था पहले। एक ये पॉइंट। और अब देखते हैं, यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग के बाद ना एक रिट्रेसमेंट आई है बाइंग साइड की। ठीक है, ये फिब लेवल से ड्रॉप हुई है ना। हाँ, अपने ना 50 to 60% जो है सेलिंग लेवल, यहाँ से ये ड्रॉप हुई है। और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से इसने मूव अपना कंटिन्यू किया। ये ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग साइड के लिए, ये पर्टिकुलर H4 की। इस मूव का 60% करेक्शन और ये एक की लेवल था ऑर्डर ब्लॉक। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग साइड के लिए। कितने डॉलर्स अप है? $300 अप है यहाँ से मार्केट। ठीक है, ये एक अच्छी बाइंग की साइड की अपॉर्चुनिटी थी। खैर देखते हैं आने वाले डेज में हमें कैसे देखने को मिलती है मार्केट। डेली से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जहाँ भी क्रैश आ रहा है ना, एक बात देखने के लिए है कि जो सेलिंग हो रही है वो बहुत पैनिक में हो रही है इस वक्त गोल्ड में। तो ये बिहेवियर इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ से सेलिंग आई, देन रिकवर होगी, ये बात नोटिसेबल है। रिकवर हो रही है मार्केट, जितनी भी सेलिंग आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी कैंडल थी तब की। मार्केट ने रिकवर कर लिया, चाहे स्लो किया लेकिन रिकवर कर लिया। ठीक है, और यहाँ भी रिकवर कर लिया। ठीक है, यहाँ फ़ौरन से रिकवर कर लिया। अब ये तो है, ये बहुत अच्छी खासी सेलिंग है, लेकिन ये भी रिकवर हो जाएगी। ये भी करती करती मार्केट ने अगेन अपनी इस हाईएस्ट पॉइंट को रीच कर लेना है। ये भी रिकवर हो जाएगी। अब हम देखते हैं H4 में चलते हैं। H4 टाइम फ्रेम पे ना इसको ड्रा कर लें। H4 टाइम फ्रेम में क्या था, एक सेलिंग का मूव आया। ठीक है, एक पुल बैक आया। अगर मूव इतना स्ट्रॉन्ग होता तो ये पूरी मूव कंटिन्यू होता। ठीक है, यहाँ से कहीं से ये सेलिंग का पूरा मूव जो है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, लेकिन बाइंग आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि H4 में जो है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट है बेरिश साइड की तरफ। तो H4 में हम एक बेरिश साइड की तरफ हैं। जब तक कि ये हाई ब्रेक नहीं होता ना, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, ये कह सकते हैं। जब तक कि ये हाई ब्रेक नहीं होता, मिलेगी बाइंग। बाइंग है इस मूव में, बाइंग है, लेकिन कह सकते हैं ना कंफर्मेशन वाली, क्योंकि H4 में जो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब देखते हैं, ये एक ना अच्छा फ्लैग ऑन है। यहाँ से अगेन मार्केट को रिजेक्शंस मिलेंगी, सप्लाई यहाँ से आएगी। याद पड़ता है, अगर इसी तरह का कुछ देखे ना, एक इसी तरह का एक सिनेरियो माइंड में आ रहा है। ये था, गोल्ड क्रैश हुआ था अच्छा खासा, बहुत ये तब का टाइम का अच्छा खासा क्रैश था। रिकवर किया, देन कंसोलिडेट किया, और यही अपने इस किसी जोन से दोबारा अगेन इसने
मूव कंटिन्यू किया। तो ये उसी तरह का सिनेरियो है। यहाँ अगर एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल मिले ना, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिले, तो यहाँ से अगेन ये पूरा मूव डाउन साइड के लिए कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अगर अगर तो यहाँ कोई कंफर्मेशन के लिए कैंडल मिले, तो ये मूव पूरा कंटिन्यू हो सकता है। इवन इसने सस्टेन ना किया तो ये ब्रेक हो सकता है फ़िलहाल के लिए। सो ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस जोन से ऊपर प्राइसेस एक दिन की भी कैंडल क्लोज हुई ना, तो ये मूव फिल होने वाला है, फिल होगा ये, एक दिन की भी कैंडल से ऊपर क्लोज हुई तो। ठीक है, अब H1 में चलते हैं। H1 में अच्छी चीज़ें हुई हैं बाइंग साइड के लिए, दिखाता हूँ। एक तो ये तो ठीक है, H4 का एक अच्छा जोन था जहाँ से बाइंग आ गई। H1 में एक ये पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, वो रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, हेड हेड है, ठीक है, ये शोल्डर, हेड और ये शोल्डर, एक रिवर्सल पैटर्न होता है। मतलब कि मार्केट ने अगर ये नेकलाइन थी इसकी, इस नेकलाइन को अगर ब्रेक कर लिया है ना, इस नेकलाइन को अगर ब्रेक कर दिया, जो कि मार्केट ने इस वक्त इस नेकलाइन को ब्रेक किया हुआ है, इस नेकलाइन को इसने ब्रेक कर लिया है, ये है वो पैटर्न। लेट मी शो, ये एग्जैक्ट ये वाला। अच्छा, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। मतलब कि अगर नेकलाइन ब्रेक करके होल्ड करे ना प्राइसेस, मतलब कि ये इस नेकलाइन जो है ब्रेक कर दी है, और अब अगर प्राइसेस को होल्ड करें तो अगेन एक बाइंग साइड की रैली देखने को मिलेगी। H4 में भी, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो है ना वो मोमेंटम शिफ्ट है बाइंग साइड के लिए। H4 में अगर हम देखें ना, तो एक पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि गौर से सुनने वाली बात है, यहाँ से मार्केट ठीक है डाउन में जा रही थी प्राइसेस, अगेन एक बुलिश जो है स्ट्रॉन्ग H4 की कैंडल बनती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल होती है। ठीक है, बुलिश मारूबुजो। ठीक है, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ब्रेक करती है और होल्ड कर जाती है। प्रीवियस कैंडल ने होल्ड किया एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन प्रोवाइड कर दिया। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो है मोमेंटम टाइम फ्रेम का करंट का वो जो है वो बाइंग साइड की तरफ है। ठीक है, यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन में एक्टिव में टारगेट्स इसके हैं। फर्स्ट टारगेट ये है और देखते हैं उसके बाद। अब ये अगर यहाँ का रीटेस्ट मिलता है ना, तो और यहाँ होल्ड करती है, तो फिर यहाँ के टारगेट्स मिल सकते हैं। H1 में क्लियरली देखते हैं। H1 में इनफैक्ट ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, ये नेक लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने, और फिर यहाँ प्राइसेस करती हैं स्टे, होल्ड करती हैं, तो अगेन ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट्स हैं 1:2.5 के। ठीक है, ये एक सेटअप है। उसके बाद बड़े टारगेट्स नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई जोन काफ़ी जो है नोटिसेबल सप्लाई जोन है। मतलब कि यहाँ से एक देखते हैं कि प्राइसेस कैसे रिएक्ट करती हैं, क्योंकि डबल टॉप है तो एक रिवर्सल यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है। करंटली जो इजीली दिखाई दे रहा है कि बाइंग साइड पे मोमेंटम शिफ्ट है टाइम फ्रेम का, ये हाई इजीली अवेलेबल है, प्राइसेस के लिए रीच आउट हो सकता है। और अगर इसको मार्केट ने होल्ड किया तो देन स्मूथ बाइंग है। अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न आता है तो हमें एक डबल टॉप की वजह से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, बाकी इस रेंज में देखने को मिल सकती है, लग रहा है कि इस रेंज में मार्केट देखने को मिल सकती है। ये जो है कम्प्लेक्स पुल बैक है क्योंकि ना। सो देखते हैं आने वाले डेज में गोल्ड कैसा रिएक्ट करता है। बहुत फास्ट हुआ है आजकल। सो लेट्स सी।